26/11 भारतीय क्रिकेट के लिए एक ब्लैक डे है। आप जानते हैं कि आज भारत ने दूसरा टेस्ट मैच गंवा दिया। भारत साउथ अफ्रीका से 408 रनों से गुवाहाटी टेस्ट मैच हारा है। नतीजा यह है कि भारत इस सीरीज में क्लीन स्वीप हो गया एक बार फिर। और जब आपको यह याद होगा कि पिछले साल न्यूजीलैंड भारत को 3-0 क्लीन स्वीप करके गया था, तो एक साल के बाद भारत की अपने घर पर यह दूसरी बड़ी हार है। आज सवाल बहुत ज्यादा है, सवाल थोड़े गंभीर भी हैं। खिलाड़ियों की गलती है, कोच की गलती है, सिलेक्टरों की गलती है, या फिर हमारी ही गलती है, क्योंकि हम तो उम्मीद लगा के बैठे हैं। ये सारे सवाल आज मैं उठाऊंगा। मेरे साथ सुनील गावस्कर साहब जुड़ने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात यही है कि ये इतनी बड़ी हार का जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही किसकी, किससे पूछें। घरेलू सीरीज में इतने प्रयोग आप करते हैं, आप ऑलराउंडर्स खिलाते हैं, एक खिलाड़ी 9 नंबर पर बैटिंग करता है और 6 ओवर डालता है और वो टेस्ट क्रिकेट खेलता है। केएल राहुल, ऋषभ पंत, जायसवाल, इनसे उम्मीद थी, क्या इस सीरीज में वो उम्मीद पर खरा उतरे हैं? यह भी सवाल उठा जाए। और टीम मैनेजमेंट यानी कि कोच गौतम गंभीर सीधा सीधा क्या 11 सही चुन रहे हैं? क्या अजीत अगरकर और गौतम गंभीर और कप्तान मिलकर 16 सही चुन रहे हैं? क्या हमने विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन को वक्त से पहले विदाई तो नहीं दे दी? ये सारे सवाल आज उठाएंगे। कभी कभी हम सबकी जिंदगी में होता है, एक बुरा सपना आता है और फिर जब सुबह नींद खुलती है अच्छा लगता है कि यार वो सपना था। यहां ये बुरा सपना अब हकीकत में बदल गया सनी भाई। 2 साल में दूसरी बड़ी हार भारत घर पे, ये भी क्लीन स्वीप। मतलब जो ये कहा जाता था कि भारत का ये फोर्ट्रेस है, अपने घर पर भारत हार नहीं सकता। अगर आज भारत अपने घर पर हार रहा है तो क्या होगा टेस्ट क्रिकेट का? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि पिछले 5 दिनों से मैं मुद्दनली में था। भगवान श्री सत्य साई बाबा की 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस के लिए मैं वहां पे मौजूद था। इसीलिए मैंने गुवाहाटी टेस्ट मैच की एक भी गेंद देखी नहीं। मतलब मुझे ये पता नहीं कि यहाँ पे मतलब ये 5 दिनों में क्या हुआ। मुझे सिर्फ स्कोर मालूम पड़ रहा था, पर एक्चुअली क्या हुआ वो मैंने देखा नहीं। तो इस टेस्ट मैच के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं ये सिर्फ कहूंगा कि अगर आप पिछले न्यूजीलैंड की बात करें या आप साउथ अफ्रीका की भी बात करें, तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से तैयारी की थी भारत का दौरा करने के लिए। न्यूजीलैंड ने भारत आने के पहले श्रीलंका में एक श्रृंखला खेली थी। वहां पे उनकी तैयारी हुई थी कि वो भारत में आके किस तरह की पिचेस पर खेलना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये उन्होंने वहां पे उनको अनुभव मिल गया। बिल्कुल वैसा ही साउथ अफ्रीका ने किया कि अक्टूबर में वो पाकिस्तान में जाकर वो एक टेस्ट मैच सीरीज खेली, टेस्ट मैच श्रृंखला खेली। तो वहां पे भी उनको अनुभव आ गया पिचेस पे किस तरह से खेलना चाहिए, कौन से पिचेस पर किसको खिलाना चाहिए। तो उनकी जो तैयारी थी वो बहुत अच्छी तैयारी थी। मतलब उन्होंने जो प्लानिंग की थी वो पहले से ही प्लानिंग की थी। और अगर हमारी प्लानिंग देखें तो आपने देखा होगा कि वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया चली गई सफेद बॉल की क्रिकेट खेलने के लिए। ये मुझे पता है कि ये बायलैटरल एग्रीमेंट में होता है। और भारतीय क्रिकेट की ये जो मैग्नेटिक पुल है कि वो सारी कंट्री चाहती है, खास करके इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जो बाकी बारे में भारत को, भारतीय क्रिकेट को कभी क्रेडिट नहीं देगी, पर जब टेलीविजन का मामला होता है तो फिर भारतीय क्रिकेट को बुलाती रहती है। तो ये जो श्रृंखला थी, अगर वो नहीं होती और उसके बीच में अगर रणजी ट्रॉफी मैचेस या और मतलब रेड बॉल की क्रिकेट होती, तो भारतीय जो खिलाड़ी थे वो और शायद ज्यादा बेहतर तैयार होकर आ सकते थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। पिछले साल की जो हार थी वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हार थी। इस साल की जो हार हुई है अभी, वो हम ये नहीं भूलना चाहिए, वो वर्ल्ड चैंपियंस के खिलाफ हो गई है। मतलब वर्ल्ड चैंपियन ऐसे वैसे नहीं, वर्ल्ड चैंपियंस होते हैं क्योंकि उनमें वो काबिलियत होती है कि कठिन परिस्थिति में से बाहर निकलकर मैच जीते। जैसे उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में दिखा साउथ अफ्रीका में, तो उनकी तैयारी की प्रशंसा करनी चाहिए। सनी भाई, वो मैं बात आपकी समझ गया, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये भी है ना कि इससे पहले भी, मतलब जो भारत में टेस्ट क्रिकेट होती थी तो आपकी टीम इधर उधर ट्रैवल कर रही होती थी, कभी वनडे के लिए, T20 के लिए। अब आप मुझे बताइए कि क्या टैलेंट खत्म हो गया है? क्योंकि मैं आज कुछ खिलाड़ियों का नाम लूंगा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, बड़ी उम्मीद थी और ये है भी हैं, लेकिन ये पूरी सीरीज इनकी फ्लॉप रही। और फिर मुझे थोड़ी सी हैरानी होती है ये देख के कि भारत की टेस्ट टीम से सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है इस टीम में, वो है शुभमन गिल, साई सुदर्शन, नीतीश रेड्डी और ध्रुव जुरेल। यस, बैट्समैन इस 11 में खेल रहे हैं,
तो हुआ क्या है सनी भाई, क्या वक्त से पहले हमने कह दिया टाटा बाय बाय रोहित शर्मा विराट कोहली को कि जाइए जाइए आपकी जरूरत नहीं है, उन्होंने भी कहा ठीक है यार चले जाते हैं हाथ जोड़ के? नहीं, वो तो उन्होंने रिटायरमेंट जो ले ली, तो वो मुझे लगता है कि वो उन्हीं का निर्णय होगा। शायद उनके कंधे पर शायद किसी ने हाथ हाथ लगाया होगा कि जरा आप आपके फ्यूचर के बारे में कंसिडर करिए, ये शायद हुआ होगा। पर फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि हम, अगर वो होते तो हम मैच जीते, क्योंकि क्या हुआ, वो थे न्यूजीलैंड में, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ लास्ट ईयर क्या हुआ, 3-0 से तो हार गए ना। फिर ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? तो मतलब ये हमें नहीं कहना चाहिए कि अगर वो होते तो ये ऐसा होता, क्योंकि वो होने के बावजूद भी भारतीय टीम हार चुकी है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि या क्या क्या उनको हमने पहले इसे ढकेल दिया। जी जी। तो ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। हमें, मैं जो कह रहा हूं कि जो जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने प्रिपरेशन की थी, तैयारी की थी, वो बहुत जबरदस्त तैयारी थी। जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने जिद दिखाई, टिम्बा बबूमा की आप पारी देखिए कलकत्ते में, कलकत्ते के पिच में बहुत सारी चर्चा हुई। मैं उस पिच के बारे में और एक जी बार कहूंगा कि आप मुझे बताइए कि उस पिच पर कितने बॉल टर्न हुए। देखिए, टर्निंग पिच जो होती है, जहां पे हर एक गेंद टर्न होती है, आप मुझे बताइए हार्मर की कितनी गेंदें टर्न हुई, आप मुझे बताइए जाडेजा की कितनी टर्न हुई, अक्षर पटेल की कितनी गेंदें टर्न हुई। एक आधी गेंद तो टर्न होगी, ये तो चलो मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड है, माफ कीजिएगा 20 सेकंड है। मैं ये बहुत बड़ा सवाल एक आपसे जानना चाहता हूं। गौतम गंभीर ने कहा है कि बीसीसीआई फैसला लेगा मेरे फ्यूचर पे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं वही कोच हूं जो एशिया कप जिताकर लाया, चैंपियंस ट्रॉफी जिताकर लाया, इंग्लैंड में ड्रॉ कर लाया। आपके लिहाज से क्या टेस्ट क्रिकेट का अलग कोच करने का वक्त आ गया है? क्या होगा गौतम गंभीर का? बिल्कुल सही सवाल पूछा है गौतम गंभीर ने, कि जब वो चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जिता दी, उनके जब जी वो कोच थे और एशियन चैंपियनशिप जिता दी, तो आप में से किसी ने कुछ कहा हो कि क्या उनको परमानेंट व्हाइट बॉल का कोच बना दिया जाए? जी। आपने कई सवाल भी पूछे। तो अब यहाँ पे टेस्ट श्रृंखला अगर हार गए तो फिर उन पर उंगली क्यों? जब एशियन चैंपियनशिप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं तो आप प्लेयरों को श्रेय देते हैं, जी। क्रेडिट उनको देते हैं। तो यहाँ पे जब टीम हारती है तो आप कोच को क्यों जिम्मेवार सो आपका लगाते हैं? यह कहना है कोच नहीं, जिम्मेदारी खिलाड़ियों की है। बहुत हाँ गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी आप वो मुझे बता सकते हैं। और इंडिया को शर्मनाक हार हुई यार, जिस तरह साउथ अफ्रीका के जो कोच हैं उन्होंने कहा था कि हम इंडिया को दर्दनाक इबरतनाक जो है वो शिकस्त देना चाहते थे। तो ऐसा साउथ अफ्रीका ने अमलन तौर पर करके दिखाया। और इसीलिए कहते हैं कि आपको वक्त से पहले जो है वो बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। अल्लाह की जो लाठी है वो बड़ी बेआवाज़ है। और इंडिया की इस तरह हार होना ये यकीनन जो है वो किसी को हजम नहीं हो रही, क्योंकि इंडिया अपनी बैटिंग लाइन की वजह से जाना जाता था। और आज इंडिया का ये हाल हो जाता है कि अगर 130 का इनको जो है वो टारगेट मिलता है तो इनसे वो नहीं होता, इनसे 200 रन जो है वो बनाना मुश्किल हो जाता है। और टेस्ट क्रिकेट, इनकी टेस्ट टीम जो है वो बिल्कुल बर्बाद दिखाई दे रही है। और लग यही रहा है कि इंडिया सिर्फ अब जो है वो T20 क्रिकेट खेल सकता है, क्योंकि T20 में अगर आप 1-2 शॉट भी अच्छे लगा देंगे तो आप उसके बाद आउट भी हो जाते हैं, तो आपका जो है वो टोटल कुछ ना कुछ जो है वो जो है वो रिस्पेक्टेबल टोटल मिल जाता है आपको, और आपकी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन टेस्ट में आपको 5 दिन खेलना होता है, 5 दिन जो है वो आपको विकेट पे सर्वाइव करना होता है, आपको विकेट्स लेनी होती हैं। तो ये टेम्परामेंट, स्किल्स और जो है वो सॉलिड डिफेंस के बिना जो है वो नहीं हो सकता। तो आपका इंडिया की इस हार पर क्या कह रहा है आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।